हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फार्मूला फॉर फिन एंड स्केल्स। जब हम किसी फिश को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद हम उसका फिन फार्मूला लिखते हैं तथा करेक्टरिस्टिक्स फीचर को देखते हैं। तो किसी भी फिश के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके सभी मॉर्फोलॉजिकल फीचर को लिखा जाता है और उसका फिन फार्मूला भी लिखा जाता है। फिन फार्मूला में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एडिपोज फिन और अलग अलग टाइप्स के फिन्स होते हैं, उन्हें भी लिखा जाता है। लेटरल लाइन कितने हैं, स्केल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आज हम ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें फर्दर फिन फार्मूला को समझने के लिए और लिखने के लिए हेल्प करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी फिन फार्मूला को बनाया जाता है और उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो शॉर्टकट में कुछ लिखे होते हैं, कुछ शॉर्टकट में संकेत होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। यदि हम ये सारी चीज़ें समझ लें तो हमें फिन फार्मूला को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम फिन फार्मूला को अच्छे से लर्न कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे है हाइफी। हाइफी क्या होता है? ये रेंज ऑफ वेरिएशन को डिनोट करता है। जैसे कि हम किसी भी फिश के फिन की बात करें तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि 10 to 12 फिन पाए जाते हैं। तो 10 to 12 हम बीच में ऐसे हाइफी लगा के शो करते हैं, तो ये हाइफी मीन्स रेंज ऑफ वेरिएशन को शो करता है। आगे जब हम फिन फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे हाइफी लगा होगा हम समझ लेंगे कि ये बता रहा है कि इतने से लेके इतने तक फिन्स पाए जाते हैं। जब हम आगे चल के फिन फार्मूला को देखेंगे तो ये बेटर वे में क्लियर हो पाएगा। आगे देखते हैं ऑब्लिक स्ट्रोक। ऑब्लिक स्ट्रोक क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ रेज को बताता है। जो फिन्स होते हैं फिश में, तो फिन्स में एक रेज होता है, एक एडिपोज होता है, और रेज में भी अनब्रांचेड होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, स्पाइनी होते हैं। तो रेज में जो भी टाइप्स आते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, जैसे दो टाइप्स के रेज हैं, यदि किसी फिश में दो टाइप्स के रेज हैं तो उन दोनों टाइप्स को जब हम लिखते हैं तो उनको आपस में सेपरेट करने के लिए ये ऑब्लिक स्ट्रोक, जो कि ऐसे एक ऑब्लिक लाइन होती है, ऐसे इसको नोट करते हैं। आगे है वर्टिकल स्ट्रोक। वर्टिकल स्ट्रोक क्या होता है? ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है, वर्टिकल लाइन है, और ये टाइप्स ऑफ फिन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी फिश में दो टाइप्स के फिन्स पाए जाते हैं, एक रेज फिन है और एक एडिपोज फिन है। तो ये दो टाइप्स के जैसे फिन हो गए, तो इनको हम जब लिखते हैं साथ में तो एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए इस टाइप्स के वर्टिकल स्ट्रोक का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके हेल्प से हम समझ पाएंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है ऑब्लिक स्ट्रोक का या वर्टिकल स्ट्रोक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डी। डी का मीन्स होता है डॉर्सल फिन। डी 1 है, 1 के बाद ऑब्लिक है, फिर 7 है, फिर वर्टिकल स्ट्रोक है, वर्टिकल स्ट्रोक के बाद 0 है। तो ये जो ऑब्लिक स्ट्रोक है ये टाइप्स ऑफ रेज को बता रहा है। 1 जो है वो जो फर्स्ट पहले लिखा हुआ है वो स्पाइनी को बताता है कि कितने स्पाइन्स पाए जाते हैं, और ऑब्लिक के बाद जो लिखा हुआ है वो बता रहा है कि कितने ब्रांचेड रेज हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 स्पाइनी है और 7 ब्रांचेड रेज हैं। और वर्टिकल लाइन के बाद वर्टिकल जो स्ट्रोक बना हुआ है उसके बाद लिखा है 0। 0 का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी फिन्स नहीं पाए जाते हैं। और वर्टिकल लाइन जहाँ भी यूज़ किया जाता है वो दो अलग अलग प्रकार के फिन्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो वर्टिकल स्ट्रोक के बाद 0 है, मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का फिन्स है वो अब्सेंट है, और नेक्स्ट टाइप का फिन्स कौन सा है? एडिपोज, यानी कि यहाँ पे कोई भी एडिपोज फिन प्रेजेंट नहीं है। फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे है 13, फिर ऑब्लिक 12, फिर वर्टिकल स्ट्रोक 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 मिस 13 स्पाइन्स हैं, 12 ब्रांचेड हैं, और 1 मिस 1 एडिपोज फिन है। आगे है लेटरल लाइन। जब हम फिन फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ पे लेटरल लाइन को भी मेंशन करते हैं कि कितने लेटरल लाइन होते हैं। तो यहाँ ये लेटरल लाइन होते क्या हैं? ये स्केल्स ही होते हैं जो कि परफोर्टेड होते हैं। तो ये परफोर्टेड स्केल्स का रो होता है, एक कतार होता है, इसे ही हम लेटरल लाइन कहते हैं। और लेटरल लाइन प्रेजेंट कहाँ होता है? ये जो गिल्स की ओपनिंग होती है ना, गिल्स की ओपनिंग से लेकर के काउडल फिन के बेस तक होती है। जैसे यदि हम ऐसे फिश बनाते हैं, ये फिश बना लेते हैं और यहाँ पे गिल्स है, ओके, यहाँ पे गिल्स है और ये काउडल फिन्स इसका हो गया। तो काउडल फिन का जो बेस होता है यहाँ, ये बेस हो गया, और यहाँ पे गिल्स की ओपनिंग हो गई। तो इनके बीच में ऐसे लेटरल लाइन प्रेजेंट होता है, ओके।
इसके बाद हम अच्छा हाँ, लेटरल लाइन कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं तथा इंटरप्टेड भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं स्केल्स के बारे में। तो स्केल्स के बारे में यदि हम बात करें तो इसको कैसे काउंट करते हैं। ये जो लेटरल लाइन होता है किसी भी फिश में, तो लेटरल लाइन के अलॉन्ग विथ ही इसको काउंट किया जाता है। जैसे किसी कोई फिश है, ये फिश हो गई, ओके, और ये इसका काउडल फिन हो गया, और यहाँ पे ये गिल्स ओपनिंग हो गई जहाँ से कि ये लेटरल लाइन है। तो जैसे जैसे ये लेटरल लाइन होती है ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में इसको काउंट करते चलते हैं स्केल्स को। जैसे जैसे लेटरल लाइन है, लेटरल लाइन के साथ साथ में ही, लेटरल लाइन के पैरेलल ही इसे भी हम काउंट करते हैं स्केल्स को। ओके, आगे देखते हैं, अच्छा लेटरल लाइन तो क्या पढ़ रहे थे, स्केल्स पढ़ रहे थे। तो स्केल्स के जो नंबर होते हैं उसे एल से ऐसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से एल लिख के यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 to 97, और इसको हमने बताया कैसे काउंट करते हैं। ऐसे फिश है, ऐसे लेटरल लाइन के पैरेलल, लेटरल लाइन के अलॉन्ग विद इसको हम काउंट करते हैं। और यदि लेटरल लाइन अब्सेंट हो तो क्या करेंगे, जब लेटरल लाइन अब्सेंट होता है तो इसको हम वर्टिकली इसको हम काउंट करते हैं, और रो के पैरेलल हम इसको काउंट करते हैं, और इसको लिखा जाता है LTR। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। जब लेटरल लाइन अब्सेंट होता है तो स्केल्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। और अच्छा, इसमें ऑब्लिक लाइन भी यूज़ किया जाता है। ऑब्लिक स्ट्रोक कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेटरल लाइन हो गया, लेटरल लाइन के ऊपर और लेटरल लाइन के नीचे भी स्केल्स पाए जा रहे हैं। तो जो स्केल्स ऊपर होते हैं लेटरल लाइन के और जो नीचे होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्लिक स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये लेटरल लाइन हो गया तो इसके ऊपर जो स्केल्स हैं और इसके जो नीचे स्केल्स हैं, तो इन दोनों टाइप्स के स्केल्स को हम जब लिखते हैं, जो ऊपर वाले स्केल्स और नीचे वाले स्केल्स को लिखते हैं, तो इनको आपस में सेपरेट करने के लिए एक ऑब्लिक स्ट्रोक का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं बारवेल्स क्या होती हैं। ये लंबी लंबी स्ट्रक्चर होती हैं, इलोंगेटेड और काफ़ी फाइन स्ट्रक्चर होती है। ये कुछ फिश में अब्सेंट होती हैं, कुछ में प्रेजेंट हो सकती हैं, मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट, और इनका जो नंबर है वो वेरी करता है 1 to 4 पेयर ये फिशेस में पाए जाते हैं। और बारवेल्स आपने देखा होगा इस तरह की ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये फिश हो गया और ये इसका काउडल फिन हो गया, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इलोंगेटेड। और इसका जो नेम दिया गया है इनके पोजीशन के बेसिस पे दिया गया है कि कैसे इसका नाम रखा जाता है। जैसे यदि कोई भी बारवेल्स माउथ के पास में है तो इसको रोस्ट्रल बोला जाएगा, ये रोस्ट्रल बारवेल्स है। ओके, और यदि ये नॉस्ट्रल रीजन में होता है तो इसे नजल बारवेल्स बोला जाता है। और यदि ये अपर जा के पास में है, ऊपरी जबड़े के पास में है, तो इसको मैक्सिलरी, और यदि लोअर जा के पास में है तो इसे मैंडिबुलर कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रोफाइल क्या है। ये कुछ ज़्यादा है नहीं है, ये केवल कर्व है। जो फिश के बॉडी में कर्व पाए जाते हैं, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसे फिश है। ओके, तो कुछ फिश ऐसे ये फ्लैट बिल्कुल है, और ऊपर देख रहे हैं ऐसे कॉन्वेक्स है, और कुछ फिश ऐसे हैं जैसे कि ये भी इसका कॉन्केव हो गया, ऊपर कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको प्रोफाइल कहा जाता है। इसकी कैसी कर्व है इसे ही प्रोफाइल कहा जाता है। ये किसी भी फिश के जो स्नाउट होता है, जो स्नाउट का टिप होता है, वहाँ से लेके जो काउडल फिन का जो बेस होता है किसी भी फिश का, इस तरह से देखते हैं इसे। जैसे कि ये फिश हो गया, और ये इसकी काउडल फिन होगी, यहाँ ये नॉस्ट्रल हो गया। तो ये स्नाउट हो गया। ओके, ये स्नाउट हो गया। तो स्नाउट से लेकर काउडल फिन तक, यहाँ तक काउडल फिन का जो बेस होता है, स्नाउट से लेके काउडल फिन के बेस के बीच में जो कर्व पाया जाता है, इसे ही प्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो वेंट्रल प्रोफाइल है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, और डॉर्सल भी कॉन्वेक्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फ्लैट होता है, वर्टिकल प्रोफाइल फ्लैट होता है, कभी डॉर्सल प्रोफाइल फ्लैट होता है, तो इसे ही प्रोफाइल कहा जाता है, यानी कर्वनेस इसकी। आगे देखते हैं टोटल लेंथ। किसी भी फिश का जब टोटल लेंथ हम मेज़र करते हैं तो कहाँ से करते हैं, इसमें लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, जो स्नाउट होता है, ऐसे ये फिश हो गई,
ये फिश हो गई और इसका ये काउडल फिन हो गया, यहाँ स्नाउट हो गया। तो यहाँ स्नाउट से लेकर के एकदम काउडल फिन तक जो भी इसकी लेंथ होती है इसको हम टोटल लेंथ कहा जाता है, इसे हम टोटल लेंथ कहते हैं। आगे है लेंथ ऑफ हेड। तो इसे कहाँ से मेजर किया जाता है? ये भी टिप ऑफ स्नाउट, जो स्नाउट का टिप होता है वहाँ से लेकर के ये ओपर्कल का जो बोनी एक्सट्रीमिटी होती है वहाँ तक इसको मेज़र किया जाता है। अब ओपर्कल क्या होता है? ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि गिल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये ओपर्कुलम के पास में होता है। तो ये ओपर्कुलम का जो एक ओपर्कल का एक बोनी स्ट्रक्चर होता है वहाँ तक इसको मेजर किया जाता है, स्नाउट से लेकर के ओपर्कल के बोनी स्ट्रक्चर तक। आगे है बात करते हैं हाइट की। तो हाइट को कैसे मेजर किया जाता है? ये वर्टिकल लाइन measured along the vertical line at its deepest part। जैसे कोई भी फिश का जब हम हाइट देखते हैं तो फिश है और इसका हाइट देखना है तो हम हाइट जब भी मेज़र करते हैं जो इसका सबसे नैरो पोर्शन होता है वहाँ से मेज़र किया जाता है और वर्टिकल लाइन के थ्रू करते हैं, इस तरह से ऐसे यहाँ से ऐसे मेज़र करते हैं इसकी हाइट को। और हाइट कहाँ से मेजर किया जाता है? जो इसका सबसे डीपेस्ट पोर्शन होता है या कह सकते हैं जो सबसे नैरोवेस्ट पोर्शन होता है, जो सबसे नैरो पोर्शन होता है वहाँ से इसको मेजर किया जाता है। और लेंथ ऑफ काउडल पेडंकल का लेंथ कैसे मेजर किया जाता है? ये भी वैसे ही अलोंग वर्टिकल लाइन, सेम वे में वैसे ही इसको भी मेजर किया जाता है अलोंग वर्टिकल लाइन के थ्रू होकर इसका मेजर किया जाता है और सबसे डीपेस्ट पार्ट में या सबसे नैरो पार्ट में किया जाता है। किसी भी फिश का जो सबसे नैरो रीजन होता है वहाँ से इसकी लेंथ को मेजर किया जाता है काउडल पेडंकल के। आगे देखते हैं नेक्स्ट है लेंथ ऑफ हेड एक्सक्लूडिंग द स्नाउट। यदि हम हेड की लेंथ को मेजर करें और उसमें स्नाउट इंक्लूड ना करनी हो, स्नाउट जिसमें इंक्लूड ना हो, तो ऐसे में क्या करते हैं? जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो ऑर्बिट होता है, जहाँ पे कि जो आई वाला रीजन होता है, तो ऑर्बिट के एंटेरियर मार्जिन से स्टार्ट करके पोस्टीरियर मोस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ ओपर्कल का जो एक्सट्रीमिटी होता है वहाँ एक बोनी स्ट्रक्चर होता है ओपर्कल, तो वहाँ तक हम मेज़र करते हैं। ऑर्बिट के एंटेरियर मार्जिन से लेकर ओपर्कल तक इसे मेज़र किया जाता है। आगे है विड्थ ऑफ हेड की चौड़ाई को मेजर करने के लिए जो हेड का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, वहाँ से इसकी चौड़ाई को मेजर किया जाता है। फिर आगे है इंटर ऑर्बिटल विड्थ। ये कैसे मेजर किया जाता है? तो इसे पहली बात तो डोर्सल सरफेस से मेजर किया जाता है और बिटवीन आइज के बीच में, दोनों आइज के बीच में जो डोर्सल साइड पे जो स्पेस होता है उसे इंटर ऑर्बिटल विड्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ आइज। अब यदि आँख के डायमीटर को मेजर करना हो तो जो बोनी ऑर्बिट होता है जहाँ पे कि आइज फिट होती हैं, तो उस ऑर्बिट का एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन के बीच का जो मेजरमेंट होता है, जो माप होता है, उसे आई का डायमीटर कहते हैं। जैसे ये आई हो गया तो इस मार्जिन से लेके इस मार्जिन तक ये मेजर कर लिए, ये क्या हो गया? डायमीटर ऑफ आइज। आगे है स्नाउट, मेजर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द स्नाउट टू द एंटेरियर मार्जिन ऑफ स्नाउट। इस तरह से इसको भी मेजर किया जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे कि हम फिन फार्मूला को समझने में हमको आसानी होगी और हम बेटर वे में इसको लर्न कर पाएंगे जब सारी चीज़ें पता रहेंगी कि किसका क्या मतलब होता है और इसमें जो छोटे छोटे संकेत बने हुए हैं। और आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे फिन फार्मूला को बनाना और फिन फार्मूला में किसका क्या मतलब होता है, किस तरह से किसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि डॉर्सल फिन को डी से, वेंट्रल फिन को वी से, पेक्टोरल फिन को पी से, इस तरह से डिनोट किया जाता है। बाकी हाइफी और वर्टिकल स्ट्रोक एंड ऑब्लिक स्ट्रोक, ये सारे चीज़ों की यूज हमने बताया। तो आगे की वीडियो में हम फिन फार्मूला को कम्प्लीटली बनाना सीखेंगे और उसको रीड करना सीखेंगे, समझेंगे। और साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर को भी स्टार्ट करेंगे, जो फिश के ऑर्डर पढ़ने हैं, जैसे कि क्लूपीफॉर्मिस, बेलोनीफॉर्मिस,
तो ऑब्वियसली फॉर्मिस, मस्टासिमेली फॉर्मिस, ये सारे ऑर्डर्स हैं, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।